गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को हमारे चैनल पर क्या स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं मिक्सर एंड एलिगेशन का कौन सा क्लास नंबर 3। कौन सा क्लास पढ़ रहे हैं? 3। यदि आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे की सारे क्लासेस टाइम से मिलते रहेंगे नोटिफिकेशन के थ्रू। आप सभी को पता ही होगा कि एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 इसका वैकेंसी क्या है, नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आप कंटिन्यू तैयारी करें ताकि आपको क्या है इस बार वर्दी मिल जाए। ठीक है, तो चलिए, हमें पता है कि वैकेंसी आ गए हैं तो हमारे पास ज़्यादा समय है नहीं। हमें बहुत जल्दी कोर्स भी कंप्लीट करना है, डिटेल में पढ़ना है। यदि आप पुराने क्लासेस नहीं पढ़े हैं तो उसको आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा, तभी आपको आगे समझ में आने वाले हैं। यदि आपको क्लास समझ में आएंगे बहुत अच्छी बात है, यदि समझ में कम आते हैं आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्लास नंबर 1 से देखिए, हमने इस चैप्टर को बेसिक से बताया हुआ है। और यदि और कोई सा भी डाउट हो तो मैं पुराने 2 क्लासेस जो हमारे 2 चैप्टर्स हो चुके हैं उनको भी आप ज़रूर देखें, ताकि आपको समझने और पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, और हमारे साथ डेली जुड़ें और आप डेली अपना तैयारी और उसे और ज़्यादा बेहतर बनाएं। आपको ये कंटेंट आप इतना मान के चलें कि आपको ये पैड कोर्स वाला कंटेंट मिल रहा है, जो कि डिटेल में बेसिक से पूरा कंप्लीट मैथ मैं करा रहा हूँ यूट्यूब पर। तो आप ये चीज़ को ध्यान रखेंगे और डेली का डेली जो है हमारे साथ बराबर मेहनत करेंगे तो आपको सफलता का मार्ग दिखेगा और आप सफल हो पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम अब क्लास को अपना स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन प्रेजेंट है, इसको आप पढ़ेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे। नहीं बनेगा तो हम तो बैठे हैं, आपको सॉल्व कराएंगे ही। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बर्तन में रखे गए दूध एवं पानी के 100 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का जो संगत अनुपात है 22:3 है। 40 लीटर मिश्रण निकालकर 4.8 लीटर शुद्ध दूध एवं 4.8 लीटर पानी मिला दिया जाता है। परिणामी मिश्रण में पानी की मात्रा दूध की मात्रा से कितना प्रतिशत कम है, ये हमें बताना है। पानी की मात्रा किससे, पानी की मात्रा से दूध की मात्रा कितना प्रतिशत कम है, ये हमें क्या करना है, निकालना है। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल सवाल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ पे दिया गया है हमें कितना, एक बर्तन में रखे गए दूध एवं पानी के 100 लीटर मिश्रण, 100 लीटर मिश्रण है। कितना है, 100 लीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 100 लीटर कितना है, मिश्रण है। ठीक है, यदि इसमें से बोला गया है मिश्रण में से दूध व पानी का संगत अनुपात 22:23 है। कितना है, 22:23 है। ठीक है, इसमें से कितना 40 लीटर मिश्रण निकालकर बर्तन 4.8 लीटर शुद्ध दूध एवं 4.8 लीटर पानी बर्तन में होगा। यार, बर्तन में 40 लीटर निकालने के बाद बर्तन में 4.8 लीटर शुद्ध दूध एवं 4.8 लीटर पानी मिला दिया जाता है। तो चलिए निकालते हैं। इसमें से पहले कितना निकाल लेते हैं, 40 लीटर मिश्रण निकालना है। 40 लीटर निकाल लेते हैं तो कितना बचेगा, 60 लीटर बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, फिर इसमें क्या बोला गया है हमें कि दोनों में, अब यहाँ पे जब 40 लीटर निकाल लेते हैं हमारा अनुपात तो भी कितना रहेगा, 22:3। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ज्ञात करना होगा 22:3 कितना होता है, 25। हमें कितना दिया है टोटल, 60। टोटल मिश्रण कितना है, 60। और 22:3 कितना होता है, तो होता है 25। कितना होता है, 25। जब इसको काटेंगे तो 25 दूना 50 और दशमलव 100 हो जाएगा। 25 चौके 100, एक की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2.4। यहाँ पे गुणा करेंगे, ये मिल्क है, ये वाटर है। यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 2.4 का। ठीक है, कितना हो जाएगा, 24 दूना 48 और 24 दूना 48 और 4 52। क्या इतना आ जाएगा, 52.8 बिल्कुल आ जाएगा। फिर इसमें क्या करना है,
इसमें 24 तियाँ 72, क्या 24 तियाँ 72 होता है? 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 1 7, 24 तियाँ 72। ठीक है, ये हमारा आ गया दोनों का अनुपात कि इतना इतना है। 60 लीटर जब 40 लीटर हम निकाल लिए हैं तब की बात कर रहे हैं। अब इसमें बोला गया है कि 4.8 लीटर शुद्ध दूध और 4.8 लीटर पानी मिला दिया जाता है। दोनों को मिला दो, कितने? 4.8 और 4.8। अब दोनों को जोड़ देते हैं, मिला दिए है ना। 8 8 16 की 6 हासिल 1, 4 2 6 1 7 5, 57.6 हो गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 2 10 की 0 हासिल 1, 7 4 11 1 12। तो यहाँ पे कितना आया? मतलब फाइनली ये जुड़ के 12 आ गया। इतना हमारा आ जाता है। अब हमें बोला गया है कि यहाँ पे बोला गया परिणामी मिश्रण में पानी की मात्रा दूध की मात्रा से कितना प्रतिशत कम है। पानी की मात्रा दूध की मात्रा से, मतलब इसमें इसको घटाना है। तो 7 में से 2 गया 5, 5 में से 1 गया 4। ठीक है, दूसरा कलर ले लेते हैं। कितना हो जाएगा? 45 पॉइंट कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। किस में से इतना कम है? ये 12 किससे कम है? 57.6 से। तो कितना प्रतिशत होगा? ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, ये हमसे क्या किया गया है? पूछा गया है। जब हम इसको काटा पीटी करेंगे, कर लेते हैं। ये परसेंट पॉइंट से पॉइंट हट गया। अब इसको हम किससे काटेंगे? तो इसको हम किससे काटेंगे ताकि हमारा, इसको पहले हम काट लेते हैं। किस 6 4 10 5 15, 6 5 11 और 7 18, क्या 3 से कटने वाले हैं? 9 से कटेंगे। 9 से नहीं, 3 से। 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 नमे 27, 3 दूनी 6, ये कट गया 3 से। 9 9 3 12 और 5 3 8, किससे कटने वाला है ये? तो इसको काट देते हैं हम पहले 2 से। तो कट जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 छिक्का 12, और ये कटेगा 2 नब्बे 18 और 2 छिक्का 12। अभी और कट जाएगा, तो 2 से कट जाएगा ये, 2 3 6, 2 8 16 38। 2 से कट जाएगा, 2 2 चौके 8, 2 8 16। अभी और कटेगा, तो ये कटेगा 24, ये कटेगा कितना? 19। ठीक है, अब ये कटेगा, आधा हो जाएगा इस 4 से। 4 छंग 24 और 4 से ये 25 बार कटेगा, तो इतना आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 19 गुड़े 25 बटे 6, 19 गुड़े 25 बटे 6। ठीक है, अब जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस कितना हो जाएगा? दोनों को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 पंजे 45 और 9 पंजे 45, 9 दूना 18, 4 22। ठीक है, फिर किससे होगा? 1 से, तो हो जाएगा 25। तो आ गया कितना? 5 5 2 7, 2 2 4, 475। कितना? 475 आया। तो 475 डिवाइडेड बाई 6, तो कितना हो जाएगा? 6 7 42, 6 7 42, 6 7 42। बचा कितना? 6 7 42, 5 6 नारे 54 और 1 55 बटे 6। क्या अपना आंसर आ रहा है? बिल्कुल अपना आंसर आ रहा है। तो 79 सही 1 बटे 6। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सिंपल सवाल था। अगले क्वेश्चन की ओर क्या करते हैं? बढ़ते हैं। पढ़िएगा ध्यान से, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बहुत मजा आएगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। राहुल 2 प्रकार की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय किताबें बेचता है। वह है राष्ट्रीय किताब 18 रुपये प्रति किताब के हिसाब से बेचता है, तो 10% की हानि होता है। ठीक है, ये
ये है एकदम सिंपल। और इसमें क्या बोला गया, वही एक अंतरराष्ट्रीय किताब को बेचता है 30 रुपए के हिसाब से बेचता है तो उसे 20% का क्या होता है, लाभ होता है। वह किस अनुपात से दोनों किताबों को बेचे कि उसे 25% का क्या हो, लाभ हो। 25% का क्या हो, लाभ हो, जबकि वह दोनों किताबों को साथ मिलाकर बेचता है तो उसे 27.5 रुपए प्रति किताब के हिसाब से बेचता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों किताबों को मिलाकर बेचे तो इतने का फायदा हो, ये ठीक है। हमें क्या बोला गया है, पहले ये देखना है। 18 रुपए प्रति किताब के हिसाब से बेचे 10% की हानि होता है। मतलब 18 जो है 90% की वैल्यू है, 100% वैल्यू कितना होगा, 9 दूना 18 20। मतलब जो है एक नेशनल है, एक क्या है, नेशनल है, और एक क्या है, इंटरनेशनल, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा, 10 दूना 20। कितना हो जाएगा, 10 दूना 20। 20 कहाँ से आया, समझ में आया। क्योंकि 18 रुपए के हिसाब से बेचता है तो 10% की क्या होता है, हानि होता है। तो जब हम ये निकाले, ये 90% की वैल्यू है तो 18 की वैल्यू ये आ गया, इतना समझ में आया। 20 यहाँ से आ गया। ये कौन सा है, नेशनल किताब। एक होता है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल किताब को किस हिसाब से बेचता है, 30 रुपए प्रति के किताब के हिसाब से बेचता है तो उसको 20% का लाभ होता है। मतलब 30 रुपए के हिसाब से बेचता है, 120% का लाभ होता है। 100% कितना होगा, ठीक है। तो ये 20, ये कट गया, फिर ये कटेगा 3 से। इसको ऐसे करते हैं, 20 छंग 120, 20 पंजे 100, 6 पंजे 30, 55 25, मतलब 25 कितने होगा, 25 रुपए, ठीक है। 100% की वैल्यू कितना होगा, 25 रुपए इंटरनेशनल वाले की। अब यहाँ बोलता है दोनों किताबों को वह 25% का लाभ कमाता हो जब वह कितना, 27.5 रुपए प्रति किताब के हिसाब से बेचता है। तो 25 जो है 25% का लाभ कमाता है, मतलब 275 जो है, यहाँ पे इसको भी लिख देते हैं 27.5 बाई कितना, 25% का लाभ, मतलब 125%। तो 100% कितना होगा, तो 100% होगा, 100% होगा 25 पंचे 125, 25 चौके 100, और 5 पचम 25.55। तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 पंजे 20। यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिखेंगे, दोनों किताबों का मूल्य बता रहे हैं ना। 4 पंजे 20, यहाँ कितना आएगा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 दो 22, मतलब टोटल 22.0, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, ठीक है। ये कहाँ से आया, कैसे निकाले, आपको समझ में आया। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ तो आपको बिल्कुल डाउट नहीं होगा। एक ये, एक ये कैसे निकाला गया, मैं इसको मिटाऊंगा नहीं ताकि आपको समझने में कोई आपत्ति ना हो, ठीक है। वैसे भीड़ दिख रहा है यार, मिटा देंगे, आप समझ लो एक बार, फिर मिटा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा इसको। तो अब इसका क्या निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं। तो क्या बोला है यहाँ पे, दोनों की किस अनुपात में, ये अनुपात है, क्या है, अनुपात लिखा गया है, ये है अनुपात, क्या है, अनुपात। तो कितना हो जाएगा यहाँ, यहाँ हो जाएगा 25 में से 22 गया 3 अनुपाते, 20 में से 22 गया तो 22 में से 20 गया तो 2, 3:2। क्या हमारा यही आंसर आ रहा है, 3:2। ऑप्शन नंबर है। बताइए कितना सिंपल था, बस इसमें थोड़ा दिमाग लगाना था और कुछ ज़्यादा नहीं था इसमें। मैं एक बार और आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ये 20 कैसे आया। यहाँ बोला गया है कि राष्ट्रीय किताब को 18 रुपए प्रति किताब के हिसाब से बेचता है, 10% की हानि होता है। मतलब 18 के हिसाब से बेचेगा, 10% की हानि होगा, मतलब 90% की वैल्यू है। तो 100% की वैल्यू कितना होगा, 100 का गुणा किया तो कितना आ गया, 20। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या किया गया कि 25% कैसे आया 25, तो यहाँ जो बोला गया है कि जो इंटरनेशनल किताब है उसको 30 रुपए के हिसाब से बेचता है। इसको ध्यान से पढ़िए, 30 रुपए के हिसाब से बेचता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रति किताब के हिसाब से बेचता है और उसे 20% का लाभ होता है, मतलब वो 120% की वैल्यू है। यदि 30 के हिसाब से बेचेगा तो 20% का लाभ होगा, मतलब 120 की वैल्यू है। तो 100 की वैल्यू कितना होगा, तो 5 यहाँ पे काटा पीटी करने के बाद आ गया, तो 5 में 5 का गुणा किया तो कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला है 25 जो दोनों को मिलाकर बेचेंगे तो कितने में बेचते हैं, 27.5 में। और यहाँ बोला गया 25% का लाभ होता है जब इतने में बेचते हैं। तो जब 27.5 में बेचेंगे 25 का लाभ होगा, मतलब 125 की वैल्यू, 100 की वैल्यू कितना, मल्टीप्लाई कितना आ गया, 22 आ गया। तो हमारा सवाल कुल इतना सा है, कितना सा है हमारा सवाल,
इत्तुसा है। ठीक है, हम वो तो सॉल्व किए थे, इत्तुसा केवल हमारा सवाल है। आंसर आपका आ गया है सामने, समझ में आया होगा आपको। आगे आप देखेंगे, ये मैं उसको इसलिए मिटा दिया हूँ, थोड़ा गंदा लग रहा था। आप उसको यदि दोबारा देखेंगे वीडियो में तो रिकॉर्ड रह भाई करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं कमलेश और श्याम। कौन? कमलेश और श्याम। कमलेश और श्याम के वजन का अनुपात 4:5 है। कमलेश का वजन 10% बढ़ गया और कुल वजन दोनों का 82.5 किलोग्राम बढ़ गया। ठीक है, कुल वजन में 15% की वृद्धि हुई। ठीक है, 15% की वृद्धि हुई तो श्याम का वजन कितने प्रतिशत बढ़ा? देखिए इसमें हम ऐसे करेंगे, इसको एकदम सिंपल तरीके से बताता हूँ। हमें इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे। किसका? इसका, ये लाइन का हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमें कुल वजन में तो दे दिया है। हमें दिया है कमलेश का वजन, यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिख लेंगे? कमलेश। कमलेश और कौन है? एक श्याम भाई साहब हैं, श्याम। तो जब कमलेश और श्याम में बोला गया है कमलेश का वजन 10% क्या हुआ? बढ़ा। श्याम का कितना बढ़ा? नहीं पता। कितना बढ़ा? नहीं पता। यहाँ पे हम इसके लिए खाली घर छोड़ देते हैं। ठीक है, इनका कितना बढ़ा हमें नहीं पता। कुल मिलाकर कितना बढ़ा? 15% वजन बढ़ा। कितना बढ़ा? 15% बढ़ा। ठीक है, कुल मिला के कितना बढ़ा? 15% बढ़ा। तो श्याम का वजन कितने प्रतिशत बढ़ा ये बताना है। और दोनों का अनुपात कितना दिया है? 4:5। कितना दिया है? 4:5। अच्छा, इतना दिया है, 4:5 दिया है। 10 में से 15 में से 10 गया तो 5, ये तो 5 ही आ रहा है। ये तो हमें जो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है 10 में से 5 गया तो कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? 5, ये आ रहा है। ठीक है, और हमें दिया गया कितना? 5 रेशियो में दिया है, मतलब 5 की वैल्यू 5, मतलब 1 बराबर 1। तो 4 की वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 आएगा कि नहीं आएगा बताइए? 4 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल 4 आएगा। जब ये 15 से ये बड़ी है तो इससे बड़ी क्या होगा? यहाँ पे होगा। तो 15 4 कितना हो जाएगा? 19%। बताइए कितना सिंपल था। ये लाइन की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ा। फिर मैं एक बार आपको बताता हूँ कि हमने इसमें इसको क्या किया, यहाँ पे घटाया, एलिगेशन लगाया, तो हमारा कितना आ गया? ये हमारा दिया हुआ क्वेश्चन में रेशियो है 4:5। बोला दोनों के वजन का अनुपात कितना है? 4:5 है। जब हम इसको निकाल रहे हैं तो 5 आ रहा है, मतलब 5 की वैल्यू 5, मतलब 1 की वैल्यू 1 आ रहा है। ठीक है, तो 4 की वैल्यू 4 ही हो गई। ये हम निकाले हैं। क्या किए हैं? निकाले हैं। यदि यहाँ पे 10 होता तो यहाँ 1 की वैल्यू 2 होता, 4 की वैल्यू 8 हो जाता। ठीक है, फिर हम इसमें क्या किए? इसमें इसको जोड़ दिए तो ये हमारा आ गया आंसर। श्याम का वजन कितना प्रतिशत बढ़ा? 19%। क्या है हमारा आंसर? यही है। आपका भी यही आ रहा होगा, बिल्कुल एकदम यही है। कितना आया श्याम का? तो श्याम का वजन आया 19%। यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िएगा, बहुत सिंपल है। यदि आप पिछले क्लासेस नहीं देखे हैं थोड़ा समझने में आपको तकलीफ होगा, और यदि देखे होंगे तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा, आप कर भी पा रहे होंगे, हमें ऐसा उम्मीद है। और हम आपको अब यही मान के पढ़ा रहे हैं कि आपने पिछली क्लासेस देखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए 42 पैसे प्रति किलोग्राम के साल्ट को 24 पैसे प्रति किलोग्राम के साल्ट के साथ मिलाया जाता है। मिश्रण को 40 पैसे प्रति किलोग्राम से बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि दूसरे साल्ट की मात्रा 25 किलोग्राम हो तो पहले साल्ट की मात्रा बताएं। ठीक है, दूसरे साल्ट की मात्रा जो है दिया हुआ है, तो यहाँ पहले साल्ट की क्या करना है? मात्रा बताना है। तो चलिए इसको करिएगा, बहुत सिंपल है। सेम वैसे ही लॉजिक लगाना है जैसे हम पिछले वाले में लगाए हैं, कोई ज़्यादा तकलीफ वाली क्वेश्चन नहीं है। देखिएगा यहाँ पे क्या बोला गया है? 42 पैसे, 42 पैसे वाला एक साल्ट है, नमक है, एक 24 पैसे वाला नमक है। ये पहले प्रकार का है और ये दूसरे प्रकार का है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आया होगा। ये क्या, कौन सा है? पहले प्रकार का, ये दूसरे प्रकार का। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि मिश्रण को 40 पैसे प्रति किलोग्राम से बेचने पर 25% का लाभ होता है। मतलब यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि 40 जो है
यहाँ पे कर देते हैं, जो 40% का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है 40 पैसे पे बेचने पर। 40 जो है 125% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू कितना होगा? 25 पंजे 25 चौके 5 अट्ठे 8 चौको 32, 32 पैसे को दो मिला के बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं इसका रेशियो, कितना आ जाएगा बताइएगा, कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे रेशियो आ जाएगा कितना, 32 में से 42 में से 32 गया तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10 आ जाएगा, और 32 में से 24 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 32 में से 24 गया, 12 में से 4 गया 8 हो गया। ठीक है, 8 ही आएगा, कितना आएगा? 8। तो 8:10 आ गया, इसको काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। अपना रेशियो कितना आ गया? 4:5 आ गया। कितना आ गया? 4:5 आ गया। यहाँ पे अब बोला गया है यदि दूसरे प्रकार की साल्ट की मात्रा 25 किलोग्राम हो, मतलब इसका वैल्यू यदि 25 किलोग्राम है, मतलब कितना गुना है? 5। तो इसका वैल्यू कितना होगा? गुना 5 कर दो, आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा? 20। पहले प्रकार का जो साल्ट है वो हमारा आ गया 20। कितना आ गया? 20 kg। बताइए, समझ में आया है आपको? बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक दुकानदार को दो तरह की चीनी जिनका मूल्य रुपए में, मतलब जिनका मूल्य रुपए में दिया है, 33 किलोग्राम प्रति केजी है और 24 रुपये प्रति केजी है। ये इसको इनको जो है 2:1 के अनुपात में मिलाता है। यदि इन दोनों प्रकार की चीनी को 1:2 कर दिया जाए तो वह दुकानदार 100 किलोग्राम को मिलाने पर कितने रुपए बचा लेगा? बताइए, मज़ेदार क्वेश्चन, मज़ा आ जाएगा करने में। आप भी हमारे साथ करने का प्रयास किया करें, तभी तो आपको प्रैक्टिस होगा। यदि आपसे बिल्कुल भी नहीं बनता है तो आप फिर करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, और घबराएं तो बिल्कुल भी नहीं। आप फुल स्क्रीन करके देखिए और साथ में पूरे कंटिन्यू अंत तक बने रहें, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा। आप एक क्वेश्चन करके सोच लेंगे कि हमसे कुछ नहीं बनता है, तो ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं, कोई 6वीं 7वीं के बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं। तो आपको तो इतना दिमाग लगाना पड़ेगा और प्रयास करना पड़ेगा। यदि आपको बिल्कुल भी फिर भी नहीं समझ में आता तो पहले आप फुल स्क्रीन करके पूरा वीडियो देखिए, कितना पूरा। फिर आप एक बार में समझ में नहीं आया, दोबारा से आप देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। तो चलिए इसको हम करने का प्रयास करते हैं। एक दुकानदार को दो तरह की चीनी जिनका मूल्य रुपए में 33 किलोग्राम है, कितना? 33 किलोग्राम प्रति केजी है। पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दो केस यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें पहले दिया है 33 किलोग्राम पर केजी और 24 रुपये पर केजी। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है 33 रुपये प्रति केजी और दिया है 24 रुपये प्रति केजी। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है? दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहले में 2:1 के अनुपात में मिलाता है। किसमें? 2:1 के। किसमें? 2:1 के अनुपात में मिलाता है। और दूसरे में क्या कर देता है? 1:2 कर देता है। अब यहाँ पे हम बीच का जो वैल्यू होता है, दोनों का कॉमन वैल्यू, वो निकालने के लिए हम आपको बताए थे कैसे निकालते हैं इसको, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। इन दोनों का क्या लेते हैं? अंतर। इन दोनों का अंतर डिवाइडेड बाई इन दोनों का योग। अंतर डिवाइडेड बाई अनुपात मैं आपको बताया भी था, क्या बताया था? अंतर डिवाइडेड बाई अनुपात। अनुपात याद करो, आपको बताया था। तो यहाँ पे क्या होगा? दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 3 में से 4 गया, 3 में से 4 गया 1, और 3 में से 2 गया 1, 11। और ये कितना हो जाएगा? 13 में से 4 गया यार, 3 में से 4 गया 1, कैसे कर रहा हूँ? 13 में से 4 गया 9, यही आएगा। और ये दोनों का योग अनुपात कितना है? दोनों को जोड़ के 3। मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई? 3। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 3। 3 से कट जाएगा ना 3 बार, तो एक की वैल्यू 3 आ गई। मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। दोनों में 3 का गुणा कर दिए।
अब यहाँ पे हमारा जो है ये बीच वाले वैल्यू आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, हम आपको बताए थे, पहले भी आपको बताए हैं, एक बार और समझिएगा प्यार से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, तो इन दोनों के बीच का आएगा, मतलब इससे छोटी और इससे बड़ी आएगी यहाँ पे वैल्यू। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम अपन, इससे छोटी आएगी मतलब यहाँ पे 30 आएगा क्या, इससे छोटा मतलब इसमें 3 को घटा कर लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 30। और इससे बड़ी है, ये तो बड़ी है, कितना बड़ी है 6, मतलब 30 में से 6 घटाएंगे तो 24 आएगा क्या, बिल्कुल यहाँ पे 30 आ जाएगा। कैसे आया, इसमें इसको घटाए 30 आया, इसमें इसको घटाए तो यहाँ 24 आया, मतलब इसमें इसमें इसको जोड़ दिए, इसमें पहले इसको घटा के लिखना है, इसमें इसको जोड़ के लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 30। अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे, यहाँ भी एक की वैल्यू 3, मतलब यहाँ इनका भी अंतर 9 ही आएगा क्योंकि सेम वैल्यू है, और यहाँ पे इनका मान भी सेम है, तो क्या आएगा, एक की वैल्यू 3 आएगा, मतलब यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये ऐसे है, ऐसे लाया गया है। तो अब हमें यहाँ का मान निकालना है, कहाँ का, यहाँ का मान निकालना है, कितना आ रहा है। तो यहाँ पे अब क्या बोला गया है, इससे क्या होगा, बड़ी वैल्यू, इससे छोटी वैल्यू आएगा, इससे बड़ी, इससे बड़ी आएगा, मतलब ये दोनों को पहले क्या करते हैं, जोड़ के लिख देते हैं, क्या करते हैं, जोड़ के लिख देते हैं। तो ये इसको जोड़ के लिखेंगे तो 24 और 3 कितना आ जाएगा, 27, कितना आ जाएगा, 27। तो ये दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पे 27 आएगा क्या, बिल्कुल 27 आएगा, ठीक है। ये दोनों घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 27, और इसमें इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 27, ठीक है। तो अब बोला गया है यहाँ पे कि 100 किलोग्राम को मिलाने पर कितने रुपए बचा लेगा। तो ये कितने रुपए में पहले बेच रहा था, ये कितने रुपए में क्या कर रहा था, मिलाता है ना, 2 तरह की चीनी जिनका इतने रुपए में इतने रुपए में, वह दुकानदार 100 किलो मिलाने पर कितने रुपए बचा लेगा। यहाँ पे कितना बचा रहा है वो, 3 रुपए प्रति केजी बचा रहा है, कितना, 3 रुपए बचा रहा है, 3 रुपए बचा रहा है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि 100 रुपए, मतलब कि वो 100 किलोग्राम में कितना बचा लेगा। तो 3 रुपए बचा रहा है 1 केजी में, तो 100 केजी में कितना बचा लेगा, 100 केजी में कितना बचा लेगा, 100 केजी में, 100 केजी में क्या वो 300 रुपये बचा लेगा क्या, 300 रुपये बचा लेगा। बताइए आपको समझ में आया, 300 रुपये इसका करेक्ट आंसर होगा। बताइए आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। यदि आप पुराने क्लासेस नहीं देखे होंगे तो आपको थोड़ा समझने में तकलीफ आया होगा, बाकी आपको समझ में आ रहा होगा। बस लॉजिक पढ़ना है प्रश्न का, तो बस करते जाना है, कोई ज़्यादा टफ सवाल नहीं आते हैं एग्जाम्स में, बस लॉजिक लगाना आना चाहिए आपको। वही लॉजिक हम आपको क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। यदि ये लॉजिक आपसे बन गए तो आप एकदम आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एक बर्तन में दूध व पानी के मिश्रण, एक बर्तन में दूध व पानी के मिश्रण का अनुपात 3:2 है। क्या है, 3:2 है। बर्तन में 20 लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, जिससे नया अनुपात 1:4 बन जाता है। मिश्रण में दूध व पानी की कुल मात्रा बताइए, बताइएगा। एक बर्तन में दूध व पानी के मिश्रण का अनुपात कितना है, 3:2 है, ठीक है। बर्तन में 20 लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, जिससे नया अनुपात 1:4 बन जाता है। मिश्रण में दूध व पानी की कुल मात्रा बताइए, दूध व पानी की कुल मात्रा बताना है। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है, करिए, समझिएगा। ये थोड़ा अलग टाइप का है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक बर्तन में मिश्रण है किसका, मिल्क एंड वाटर का, किसका, मिल्क एंड वाटर का। किस अनुपात में है, 3:2, ठीक है। बर्तन में 20 लीटर, यदि हम, जैसे मैं आपको एक तो जुगाड़ बताता हूँ कि यदि हमारे इसमें कुछ मिल्क प्लस वाटर दिया है, इसका मिश्रण किसी बाल्टी में क्या है, घुला हुआ है, क्या है, इसमें घुला हुआ है, ठीक है। मिल्क एंड वाटर दोनों क्या है, घुला हुआ है। यदि हम क्या करेंगे, इससे निकालेंगे मिश्रण को, तो क्या मिश्रण अलग अलग हो जाएगा, वो तो घुला हुआ है ना, तो मतलब अनुपात वही निकलेगा, ठीक है। मतलब कि कितना भी निकालें अपना अनुपात वही रहने वाला है, इतना आपको समझ में आएगा। अनुपात बराबर रहता है, अनुपात बिगड़ता नहीं है। तो बर्तन में से 20 लीटर मिश्रण निकाल लिया तो भी अपना कितना ही बचेगा, 3:2
मान लीजिए यहाँ से कितना किया गया, यहाँ से 20 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया, ठीक है। तो भी हमारा अनुपात कितना ही रहने वाला है, 3:2 ही रहने वाला है, 3:2 ही रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ बोला गया है कि नया अनुपात कितना बन जाता है, 1:4 बन जाता है। कितना बन जाता है, 1:4 बन जाता है। क्या निकाला गया, 20 लीटर मिश्रण निकाला गया है, तो नया अनुपात कितना बन जाता है, 1:4 बन जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसमें क्या किया जाता है कि यहाँ पे हम एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि 20 लीटर मिश्रण जब निकाल कर उतना ही पानी के या क्या मिलाया जाता है, पानी तो मिला दिया जाता है ना उसमें। क्या किया जाता है, मिश्रण निकाल कर पानी मिला दिया जाता है, तो मात्रा सेम होना चाहिए, है ना। तो इसमें क्या किया गया, पानी मिला दिया गया, मतलब दूध की मात्रा तो उतना ही रहेगा, पानी का बढ़ना चाहिए, तो पानी का तो बढ़ा है लेकिन दूध का गड़बड़ है। तो दूध की मात्रा को हम क्या करेंगे, दूध की मात्रा को हम बराबर करने वाले हैं। यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे तो अपना नया क्या आ जाएगा, 3 × 3 और 3 × 4 = 12। इतना समझ में आया। अब मिल्क का जो है मात्रा वो क्या है, हमारा सेम हो गया, ये सेम हो गया, ठीक है। ये कितना बढ़ा है, तो ये बढ़ा है +10, 10 बढ़ा है। ये बोला कितना मिलाया गया है, 10 की वैल्यू कितना है, 20। कितना मिलाया गया है, निकाल बर्तन में 20 लीटर मिश्रण मिलाकर 20 लीटर मिला दिया गया है, तो एक की वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, एक की वैल्यू आ जाएगा 10। अब यहाँ पे बोला गया है कि मिश्रण में दूध व पानी की कुल मात्रा बताइए, मिश्रण में दूध व पानी की कुल मात्रा बताइए। तो दूध व पानी की कुल मात्रा कितना हो जाएगा, तो हमको यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा, किसमें, दूध व पानी की कुल मात्रा। तो 12 और 3 कितना हो जाएगा, 10 की वैल्यू 20 है ना। 10 की वैल्यू 20 है, तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 होगा। कितना होगा, 2, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ बोला गया है कि दूध व पानी का कुल मात्रा बताइए, तो दूध और पानी का हमें यहाँ पे कितना है कुल मात्रा, तो यहाँ पे है 15 और यहाँ मान कितना आया है, 2, ठीक है। मतलब कितना हो जाएगा, दूध और पानी का कुल मात्रा 30। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। दूध और पानी का मात्रा कितना आ गया, दूध और पानी की कुल मात्रा आ गया हमारा 30। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर एक बार समझा रहा हूँ कि इसमें कितना भी मिलाओ और कितना भी निकालो, नहीं, इसमें निकाल रहे हो तो तब तो मात्रा उतना ही रहेगा, जब इसमें मिला रहे हो उतना ही पानी मिला दिया गया। यहाँ पे निकालेंगे तो 3:2 ही रहेगा, लेकिन इसमें बोल रहा है कि अब 20 लीटर क्या जब निकाले हैं मिश्रण, तो 20 लीटर क्या मिलाए हैं, 20 लीटर हम पानी मिलाए हैं, इसमें क्या किए हैं, पानी मिलाए हैं। ये बोला है ना, उतना ही क्या करना है, पानी मिलाना है, पानी मिला दिया गया। तो यहाँ पे कितना है, 10 लीटर मिलाया गया। यहाँ पर पहले इसका जब पानी मिलाया गया तो मिल्क का मात्रा बराबर करना पड़ेगा, तो मिल्क की मात्रा बराबर कर लिए। तो अब हमें यहाँ समझ में आता है कितना, 10 मिलाया गया है। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि 10 मिला है, लेकिन बोला गया उतना ही पानी, मतलब 20 लीटर पानी मिलाया गया। तो 20 लीटर पानी मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 की वैल्यू 20 तो एक की वैल्यू 2, तो हम 12 और 3 15, जो तो दोनों को जोड़ के जब गुणा करेंगे तो क्या बोला गया, कुल मात्रा। तो 12 और 3 15 कुल मात्रा है, 15 क्या है, कुल मात्रा आया है हमारे जो है मिश्रण का, ठीक है। तो 15 की वैल्यू, एक की वैल्यू 2 है, तो 15 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 30। ये आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इसको आप सॉल्व करेंगे, पहले ध्यान से पढ़ेंगे फिर सॉल्व करेंगे। और इससे पहले हम बता देते हैं कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको आगे बहुत हेल्प होने वाली है हमारे चैनल से। ऐसा पेड कोर्स कंटेंट देंगे कि आपको बिलीव नहीं होगा। आप पहले हमारे साथ लाइन कंटिन्यू बने, इसके बाद आपको भरोसा हो जाएगा। आप पिछले दो दो चैप्टर जैसे हम डाले हैं, तो वो चैप्टरों को पहले आप देखिए, फिर हमारा कंटेंट पे डिसीजन कीजिए। हम यूट्यूब पर आपको पूरा हर एक सब्जेक्ट का, किसका, हर एक सब्जेक्ट का, एमपी पुलिस का आपका कराने वाले हैं। आपको एमपी पुलिस का एग्ज़ाम होने से पहले आपको कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ से आप निश्चिंत रहिए, आप मन लगा के केवल पढ़ाई करें।
आपने अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। अब हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। यहाँ पे बोला गया है, एक केन दो प्रकार के तरलों से ए और बी 7:5 के अनुपात में मिश्रण से पूरी भरी है। यदि केन से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए और उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में तरल बी भर दिया जाए, तो केन में ए और बी का अनुपात 7:9 हो जाएगा। केन की क्षमता कितनी है? केन की अब बोला गया है क्षमता। केन की क्या बताना है? हमें क्षमता बताना है। तो आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के तरल है। कौन कौन से? एक ए है, एक बी है। 7:5 के अनुपात में है। ठीक है। इसमें इस मिश्रण में यदि केन में 9 लीटर निकाल के और उतना ही क्या कर दिया जाए, इसको बी को मिला दिया जाए, तो हमारा कितना हो जाएगा? 9 लीटर निकाल के 9 लीटर मिश्रण बी को, तरल को मतलब मिला दिया जाए, तो आ जाता है हमारा 7/9। यहाँ पे कितना भरा रहा है? यहाँ पे भरा, यहाँ अब देखिए एक किस्मत से क्या दिया गया है? ए का वैल्यू समान दिया गया है, बराबर, इसमें कोई चेंज नहीं आया है, मतलब इसी को भरा गया है। ठीक है। तो किस्मत से ये बराबर है वैल्यू। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका अंतर देखेंगे कितना भरा गया है। तो इसमें हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे कितना भरा गया है, तो यहाँ पे 4 भरा गया है। कितना? 4 भरा गया है। लेकिन हमें बोला जा रहा है कि 9 लीटर बी तरल डाला गया है। क्या डाला गया है? उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में तरल बी भरा गया है। क्या? तरल बी, तरल बी भर दिया गया है। ठीक है। तो एक की वैल्यू कितना आ जाएगा? एक की वैल्यू आ जाएगा हमारा 9/4। इतनी बात आपको समझ में आया होगा। अब बोला जा रहा है यहाँ पे केन की क्षमता कितनी है? केन की क्षमता कितनी है? तो केन की क्षमता यहाँ देखेंगे हमारा 9, केन की क्षमता कितनी है? तो यहाँ पे 9 7 16 है। कितना है? 16 है। और यहाँ हमें 9/4 है, मतलब 16। केन केन की क्षमता कितना? एक की वैल्यू आया 9/4, और यहाँ बताया गया कि 16 है, तो 4 से इसको काटेंगे 4 बार, तो 9 चौको 36। क्या 36 हमारा आंसर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। यही हमारा आंसर होगा। बताइए, आपको क्वेश्चन मजे आ रहे हैं? यदि आ रहे हैं तो फटाफट फटाफट से लाइक का बटन दबा दिया करें, ताकि हमें भी उत्साह हो कि आपको पढ़ने में मजे आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। उदय 2 प्रकार के अल्कोहल खरीदते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के अल्कोहल खरीदते हैं। यदि पहले मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 3:4 है। पहले मिश्रण में अल्कोहल और पानी का 3:4 है। एक अल्कोहल है, ये पहला है, ये दूसरा है। ठीक है। इसमें क्या बोला है कि पहले मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 3:4 है, एवं दूसरे प्रकार के मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 5:6 है। यदि इन दोनों मिश्रण को मिलाकर 18 लीटर का तीसरा मिश्रण तैयार किए करता है, जिसमें अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 5:4 है, तो पहले प्रकार के मिश्रण जिसमें 3:4 का अनुपात है, 18 लीटर के मिश्रण में कितना मिलाएंगे, ये हमें बताना है। बताइए। इसको कैसे करना है हम आपको बता रहे हैं। आपको ज़्यादा रिलेट ना हो पा रहा होगा। एक तीसरे जो है इसको, जो यहाँ पे बोला गया जिसमें अल्कोहल तथा पानी का अनुपात तीसरा मिश्रण तैयार करता है, 18 लीटर का तीसरा मिश्रण तैयार करता है, जिसमें 4:5 है। यहाँ पे हम देखेंगे क्या है, अल्कोहल है और वाटर है। अल्कोहल है, वाटर है। अल्कोहल है, वाटर है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पहले में कितना दे रहा है, 3:4। दूसरे में कितना दिया है, 5:6। और जो तीसरे प्रकार का है ना, इन दोनों को मिलाने के बाद जो 18 लीटर का मिश्रण बनाया गया, वो कितना है, 5:6 में है। ठीक है। सॉरी, 4:5 में है। कितना? 4:5
5 में है। बताइए इतना आप कर लेंगे? ये आप तो क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको मैं आपको बता रहा हूँ। इसको पहले हम रेशियो मर्ज करना आपको बताए हैं, कर डालिए आप लोग कैसे करते हैं। तो इसको कैसे करते हैं, ये कितना दिया है, 4 और 3 7 दिया है। कितना दिया है, 7। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक दूसरे कलर से। यहाँ पे कितना दिया गया है, 7। यहाँ पे कितना दिया गया है, 6 5 11। यहाँ पे कितना दिया गया है, 9। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, अब इसको जब मर्ज करना है, मतलब बराबर करना है, रेशियो वैल्यू बराबर करना है, तो यहाँ 7 है, तो यहाँ 7 को नहीं 11 और 9 को गुणा कर देंगे। 11 9 99। दूसरे कलर में लिखता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। किसका गुणा करेंगे, 11 9 99। फिर यहाँ पे क्या है, 11 दिया है तो 7 और 9 का, तो कितना का गुणा होगा यहाँ पे, 63 का। कितने का होगा, 63 का होगा। कितने का होगा, 63 का होगा। फिर यहाँ पे 9 दिया है तो 11 7 77 का यहाँ पे गुणा होगा। अब यहाँ पे बोला गया है कि इन दोनों मिश्रण को मिला करके तीसरे बर्तन में कितने 18 लीटर का मिश्रण तैयार किया गया है। चलिए इसको देख लेते हैं कैसे तैयार किया गया है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कैसे तैयार किया गया है इसको हम देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पहले ले लेते हैं ये फर्स्ट को और सेकंड को। इसमें एल्कोहल, एल्कोहल की मात्रा को हम क्या करेंगे, लेंगे। किसके मात्रा को, एल्कोहल। किसका, एल्कोहल को लेना है। तो 11 में एल्कोहल, एल्कोहल की मात्रा से निकालते हैं, तो तीसरे प्रकार के जो मिश्रण है उसमें से हमें वैल्यू जो है क्या निकालने को बोला गया है। इसमें मिश्रण तैयार की जिसमें अल्कोहल पानी इतना है, तो पहले प्रकार के मिश्रण से जिसका 3:4 में है, 18 लीटर के मिश्रण में कितना मिलाएंगे, 18 लीटर के मिश्रण में कितना मिलाएंगे ये हमें निकालना है। ठीक है, तो 18 लीटर के मिश्रण में कितना मिलाएंगे ये हमें निकालना है पहले प्रकार के मिश्रण को। तो चलिए ठीक है, 9 3 27, 9 3 27 और 3 27 और 2 29। क्या इतना ही आएगा, 11 99 में इतना गुणा करेंगे। फिर अपना आगे क्या आता है, 5 तिहाई 15, 5 छक्का 30। ये क्या एल्कोहल, एल्कोहल ले रहे हैं तो इसको गुणा करने की हमें टाइम पास करने की आवश्यकता नहीं है। फिर जब मिलाने के बाद कितना आएगा, 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 28 और 2 30, 308। बताइए इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ पे इसमें इसको घटाएंगे कितना आएगा, इसमें इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 308 में से 305, तो ये आ जाएगा 3। यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा कितना, ये 8, 8 और 3 11। क्या इतना आ रहा है, 11 3 11 आ रहा है क्या, 11 नहीं 12 आ रहा है। कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। इसमें 308 ही आ रहा है क्या, 4 7 चौको 28 की 8 हासिल 2, 7 चौको 28 और 2 30। क्या गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ वैल्यू आ रहा है। ये वाला 305 गड़बड़ है क्या, सेकंड वाला। 5 तिहाई 15 की 5 हासिल 1, 5 छक्का 30 और 1 31 होगा ना, यहाँ पे क्या होगा 31। चलिए अब हमारा आंसर सही आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7। कितना आ जाएगा, 7। जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 11। ठीक है, ये अब कितना आ गया हमारा टोटल मान, ए और 2 को जब मिलाए हैं तो एल्कोहल, एल्कोहल कितना आया है, 18। 18 आया है, और बोल रहा है यहाँ पे कि 18 लीटर का तीसरा मिश्रण में है, जो 18 लीटर के तीसरे मिश्रण में मिलाना है, तो 18 लीटर की वैल्यू कितना है, 18। तो मतलब एक की वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। एक की वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो मतलब हमारा जो है यहाँ पे बोला गया है कि एक की वैल्यू 1 हो गया, मतलब 7 की वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे 7 की वैल्यू 7 होगा और 11 की वैल्यू 11 होगा। तो यहाँ पूछा गया है कि पहले प्रकार के मिश्रण, पहले
पहले प्रकार के मिश्रण में कितना मिलाएंगे, तो पहले प्रकार के मिश्रण में कितना मिलाएंगे, तो पहले प्रकार का मिश्रण कितना मिलाएंगे, 7 मिलाएंगे। बताइए, आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एकदम बेसिक से आपको मैंने इसको बताया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 प्रकार के काजू के क्रय मूल्य इतना इतना 482, 587, 698 प्रति केजी है। किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 566 रुपये प्रति केजी हो जाए। बताइए किस अनुपात में मिलाया जाए। बहुत सिंपल है, इसमें हम 2 प्रकार से करेंगे। कैसे, मान लीजिए 3 प्रकार के कौन कौन से, एक पहला है, एक दूसरा है, एक तीसरा है। ठीक है, 3 प्रकार के काजू हैं। एक जो है 482 रुपये प्रति केजी है, एक 587 रुपये प्रति केजी है, एक 698 रुपये प्रति केजी है। ठीक है, तो इनको किस अनुपात में मिलाया जाए तीनों को कि 566 रुपये प्रति केजी क्या हो जाए, मतलब कि मिश्रण का मूल्य 566 रुपये प्रति केजी हो जाए। ठीक है, तो चलिए मिलाने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो प्रयास कैसे करेंगे मिलाने का, तो यहाँ पे मैं आपको जुगाड़ बताता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। पहले हम फर्स्ट के साथ किसको मिला लेते हैं, सेकंड को। किसको, सेकंड को। तो कितना है फर्स्ट 482 और दूसरा कितना है 587 और ये कितना है 566। भाई तीनों को मिलाना है, ये 566 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें इसको घटाना है, घटाइएगा। 7 में से 6 गया 1, 8 में से 6 गया 2, 0। ठीक है, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 6 गया 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 में से 6 गया 6, सॉरी 6 में से 2 गया 4 और 6 में से 16 में से 8 गया, 16 में से 8 जाएगा तो 6 में से 2 गया 4, 16 में से 8 गया 8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 से 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और ये 7 त्रिक 21, 3 एकम 3, 3 चौके 12। ये कुल मिला के 21 एकम 21 हो जाएगा, 21 चौक 84, 1:4 में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। ठीक है, तो अब पहले प्रकार का और दूसरे प्रकार का देख लिए। अब हम देखने वाले हैं किसको किसको देख लेते हैं। हमें ऐसा वो करना है कि ये बीच का वैल्यू जो है 566 जो है, इससे क्या होना है, हम पहले को ले लेते हैं और किसको, लास्ट को ले लेते हैं। अब किसको ले लेंगे, पहले के साथ लास्ट को, पहले के साथ थर्ड को मिला देते हैं। ठीक है, तो हमारा मिश्रण बराबर बन जाएगा। ठीक है, तो पहले के साथ ले लेते हैं इसको, तो ये क्या होगा 482 आ जाएगा, 482 और ये कितना आ जाएगा 698। पहले पहले के साथ दूसरे को मिला दिए, फिर पहले के साथ तीसरे को मिला दिए। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, कितना आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, लिखने में दिक्कत होता है। हाँ, तो यहाँ पे तो आएगा कितना 84, 84 ही आएगा यहाँ पे किए हैं। अब यहाँ इसमें घटाना, 8 में से 6 गया 2 और 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 6 में से 5 गया, 6 में से 5 गया 1, क्या 132 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, सही है, हम सही जा रहे हैं। तो अब यहाँ काटा पीटी करेंगे, तो 12 से ये कटेगा, 12 सत्ते 84 और 12 12 का 11 में गुणा करेंगे इतना आएगा। ठीक है, तो अब हमारा फर्स्ट और ये कितना आ गया, यहाँ पे कितना आया, अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ पे 11 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 7 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रकार का है, ये फर्स्ट प्रकार का कितना दिया है 1 और फर्स्ट प्रकार का कितना दिया है 11। तो ये कितना हो जाएगा 11 और 1, ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो 11 और 1 कितना हो जाएगा 12। दूसरे प्रकार का कितना दिया हुआ है तो 4, 12:4।
कुछ तो गड़बड़ है। और ये दूसरा कितना आ रहा है 4, और तीसरा आ रहा है हमारा 7। 12 अनुपाते, यहाँ पे फिर क्या होने वाला है, 12 अनुपाते 21 एकम 21। 21 चौके 84, हाँ। तो यहाँ पे क्या होगा, यदि हमारा यही है तो हमारा यहाँ पे क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। क्या होगा, 12 अनुपाते, यहाँ पे गड़बड़ हो गया होगा। इसको 4 बना लीजिएगा, क्या होगा ये, क्या हो जाएगा, 4। ये 4 हो जाएगा, 12 अनुपाते 4 अनुपाते 7। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, एक बार मैं वैसे चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, तब तक आप इसको नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। अच्छा, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ये नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ये होगा 578। क्या होगा, ये उल्टा लिखा गया है। ये कितना होगा, तो ये होगा 578। ठीक है, 578, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 78। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 8। ठीक है, जब इसको इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, तो इसमें यहाँ पे घटाएंगे तो 8 में से 6 गया, 2 आ जाएगा, और 7 में से 6 गया 1, 12। तो 12 एक कम 12, और 12 सत्ते 84, ये आ जाएगा। तब हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 1 12, और दूसरे का कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और ये 7 अनुपाते 7 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12 अनुपाते 7 अनुपाते 7 हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर होगा। बताइए, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद है हमें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो वीडियो को पहले आप दोबारा देखिए, और फिर भी समझ में नहीं आया तो तीसरी बार देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि मैंने आपको इतना डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, और आप चैनल को लाइक करिए, यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का और सिलेबस का जो डिटेल है और सब्जेक्टों का आपको दिक्कत ना हो तैयारी करने में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हमारा इतना ही। अगला ये दे देते हैं, हम आपको दे देते हैं होमवर्क, इसको करने का प्रयास करेंगे। और एक क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क है आपका। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हम क्लास को विराम देते हैं, मिलेंगे हम आपके साथ अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।